चलिए आइए देखते हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन 2020 में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन वो भी आई है। तो एक क्वेश्चन में है, पहला बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करती है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान पर, आयतन पर, वेग पर, संवेग पर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान पर, 1 नंबर। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं समान त्वरण से गिरती है, समान त्वरण से। तो हमारा बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान त्वरण होता है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल। तो इनमें से आपका उत्तर हो जाएगा 4, प्रत्यानयन बल। क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5वां है कि जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो जूट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और भारत में ये हमारा जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो प्राकृतिक पर आर्थिक अधिक निर्भर, तो ये भी हमारा सही है। उत्पादकता का निम्न स्तर, तो ये भी हमारा सही है। फसलों की विविधता, तो यहाँ फसलों की विविधता भी है। बड़े खेतों की प्रधानता, ये ऑप्शन चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, चौथे नंबर ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। तो सबसे अधिक जो ग्राम अनुदान दिया था वो हमारा गुप्त वंश का है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा गुप्त वंश हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त फर्स्ट से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है, या भानुगुप्त से है, या ब्रह्मगुप्त से है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भानुगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त। तो भानुगुप्त हमारा 3 में है, तो ये हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं साहित्य स्थापत्य के लिए, साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए, या राजस्व एवं भूमि कर के लिए। तो गुप्त वंश प्रसिद्ध था साहित्यिक कार्यों के संरक्षण के लिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था। यजमान से, अथवर्ण से, या फिर श्रमण से, या श्रेष्ठिन से। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा होगा श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो श्रमण के नाम से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमण के नाम से। आते हैं निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल के लोगों का नहीं था। गेहूँ, जौ, चावल या तंबाकू। तो आपका सही उत्तर होगा तंबाकू, यानी तंबाकू फसल की जानकारी वैदिक
काल के लोगों को नहीं था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल में भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल में भारत में नहीं था? मांडा, सुरकोटदा, हुल्लास या बालाकोट? तो आपका सही उत्तर होगा कि बालाकोट। तो बालाकोट होगा आपका सही उत्तर। तो हमारा बालाकोट लगा दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया था? तो हाथी का है आपका ऑप्शन, गाय, गैंडा, बाघ। तो आपका सही उत्तर होगा गाय। तो हमारा गाय हो जाएगा बी नंबर, यानी गाय जो है, गाय का चित्र नहीं पाया गया था। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 बार। और ऋग्वेद में कितने बार? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था? 1 बार किया गया था। तो आपका ऑप्शन है सी, 1 बार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांडी बास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? हमारा उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा, इसमें आपका ऑप्शन है सिराजुद्दौला, अली बर्दी खान, मीर जाफ़र खान, मीर कासिम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम या शाह आलम द्वितीय। तो आपका सही उत्तर होगा, तो आपका सही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक में, या लॉर्ड बर्नहम ने, या सर हारकॉर्ट बटलर ने। तो आपका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से कम, 20 Hz से अधिक होती है, या फिर 20,000 Hz से अधिक होती है, या 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होती है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 20 Hz, यानी 20 हर्ज से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं? तो सबसे कम लंबाई वाले किरणें होती है गामा किरणें। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा गामा किरणें, यानी डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती है? तो ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वो हमारा अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वनस्पति जगत में निम्न में से किस को उभयचर कहते हैं? वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं? शैवाल को, फंगस को, टेरिडोफाइटा को या ब्रायोफाइटा को? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? तो हमारा मध्यकाय कहलाता है, श्वसन मूल कहलाता है, जिंधर कहलाता है या वर्णकी लवक कहलाता है? तो आपका सही उत्तर जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्णकी लवक। तो ये आपका सही उत्तर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है, पौधा है या फिर कवक है या बैक्टीरिया है? मशरूम क्या है? आपका ऑप्शन है कवक है, पौधा है, कवक है, बैक्टीरिया है। हालांकि इसमें दो ऑप्शन दे दिया है, कवक। और आपका सही उत्तर जो होगा वो हमारा कवक ही होगा। तो जो पहले है उसी पर मार दीजिए, सॉरी। तो ये हमारा सही उत्तर है, कवक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विषाणु क्या है? कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है? तो विषाणु जो होता है अकोशीय होता है, अकोशीय होता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अकोशीय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी है? निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड या ऑक्टोपस या छछूंदर? तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छछूंदर। यानी आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा छछूंदर। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं। कैसा बनाए रखते हैं? वातावरण के तापक्रम को ऊंचा रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुआर, पहलीकान, शुतुरमुर्ग या चमगादड़? तो उड़ने वाला स्तनपायी जो है वो हमारा सही उत्तर है चमगादड़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चमगादड़। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झींगा किस संघ का सदस्य है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये पोरीफेरा या क्रस्टेशिया? तो आप इसका तो सही उत्तर जानते ही होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आर्थ्रोपोडा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, आर्थ्रोपोडा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, तिलचट्टा, खटमल, टिड्डा, तितली, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, दीमक आदि सभी आर्थ्रोपोडा के संघ के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से अब हम लेकर चलते हैं राजनीति शास्त्र की ओर। तो राजनीति शास्त्र पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है। समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, या विशेष अधिकार की सूची में, या राज्य की सूची में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की सूची में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या लोक स्वास्थ्य? तो आपका समवर्ती सूची का विषय नहीं है जो लोक स्वास्थ्य है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 263। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, या तदर्थ निकाय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग जो है हमारा असंवैधानिक निकाय है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। यह कब किया गया था? तो यह 1989 इसमें किया गया था, 21वें संविधान संशोधन के अनुसार। तो हमारा हो जाएगा 1989। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है जो हमारा हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? तो रेड इंडियन जनजाति अफ्रीका में, श्रीलंका में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर टुंड्रा प्रदेश में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, उत्तरी अमेरिका में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? केनिया में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखते हैं। खिरगिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? तो खिरगिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? मध्य एशिया में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी अमेरिका में, या फिर कनाडा में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया में रहते हैं, मध्य एशिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल का शपथ ग्रहण कौन करवाता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोक सभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया 15%, 20%, 25%, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो होता है न्यूनतम वो 10% होता है। तो 10% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और इसमें नहीं दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका सही उत्तर है। ऐसे इसका न्यूनतम आयु 10% होता है। आगे आते हैं। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन है जाम्बेजी, नील, कांगो बेसिन, या नाइजर? तो आपका सही उत्तर है कांगो बेसिन। तो ये आपका सही उत्तर है कांगो
बेसिन आते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो।